इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में डेटा ग्रिड कंट्रोल के थ्रू डेटाबेस से डेटा को फैच कैसे करें, डेटा को अपडेट और डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले ये देखिए MS एक्सेस में एक डेटाबेस बना हुआ है पहले से। ये डेटाबेस है, इसको ओपन किया, इसमें एंट्रीज़ की हुई हैं, 3 एंट्रीज़ इसमें दिख रही हैं। डेटाबेस को बंद कर देते हैं और विजुअल बेसिक के फॉर्म पर पहुँचते हैं। विजुअल बेसिक ओपन करेंगे और फॉर्म पर स्टैंडर्ड फॉर्म ओपन करा। यहाँ पर आपको डेटा ग्रिड कंट्रोल लगाना है और कनेक्टिविटी कराने के लिए ADODC कंट्रोल लगाना है। तो कंपोनेंट में गए और ADO कंट्रोल एंड डेटा ग्रिड कंट्रोल इन दोनों को सेलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल दोनों को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो ये दोनों कंट्रोल यहाँ कंट्रोल बॉक्स में आ गए। इनको ड्रैग करके फॉर्म पर रख दिया। ADO कंट्रोल रख दिया और ये डेटा ग्रिड कंट्रोल को एक साइड में रख दिया। ये एक स्प्रेडशीट टाइप का होता है कंट्रोल, इसको एक साइड में इस तरह से रख दिया। अब ADODC कंट्रोल की प्रॉपर्टी में जाएंगे, बिल्ड बटन पे जाएंगे, MS 4.0 जेट ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे और डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करेंगे। डेटाबेस हमारा D ड्राइव में सेव है DB नाम से। इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया, ओके किया और टेस्ट कनेक्शन किया। टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ओके करके से बंद कर दिया। फिर प्रॉपर्टीज़ में रिकॉर्ड सोर्स पे गए, CMD टेबल सेलेक्ट किया और टेबल 1 सेलेक्ट किया और अप्लाई करके ओके कर दिया। ये ADODC के कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ सेट हो गई। अब डेटा ग्रिड कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये डेटा ग्रिड को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए और डेटा सोर्स नाम की प्रॉपर्टी है, यहाँ से इसमें ADODC सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने से आप जो डेटाबेस है वो इस डेटा ग्रिड में दिखने लगता है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि डेटा यहाँ से डेटाबेस में सेव भी हो जाए, तो जिसके लिए हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं, एक नेम के लिए और एक एड्रेस के लिए। हमारे डेटाबेस में 2 ही फील्ड हैं, नेम और एड्रेस। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ प्लेस करा दिए। इन टेक्स्ट बॉक्सेस में से ये टेक्स्ट हटा देंगे, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो हटा देंगे। दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से टेक्स्ट हटा दिया। 4 बटन्स, पहले 2 बटन्स ऐड न्यू एंड सेव करने के लिए, जिससे डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इसके लिए ऐड न्यू और सेव 2 बटन्स लेंगे। एक बटन के कैप्शन में ऐड न्यू लिख दिया और दूसरे बटन के कैप्शन में सेव लिख दिया। फिर हम इस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। डेटा सोर्स वाली प्रॉपर्टी में ADODC 1 और डेटा फील्ड वाली प्रॉपर्टी में नेम सेट कर दिया जाएगा। इससे पहले तक हमारा डेटा ग्रिड और कनेक्टिविटी का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे चला के देखना चाहें तो प्ले करते हैं तो डेटाबेस से डेटा इस डेटा ग्रिड में दिख रहा है ऑलरेडी। अब इस डेटाबेस में और डेटाबेस को सेव करना है, जिसके लिए हम ये टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्स में पहले की प्रॉपर्टी सेट कर दी थी, सेकेंड की प्रॉपर्टी भी सेट करेंगे। डेटा सोर्स में ADODC 1 और डेटा फील्ड में एड्रेस। कोडिंग कर लेंगे, ऐड न्यू वाले बटन की कोडिंग करेंगे। ADODC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू और सेव बटन की कोडिंग करेंगे। ADODC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट सेव। इस तरीके से हम जो इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा नेम और एड्रेस देंगे वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। अपडेट और डिलीट करने के लिए भी हमने यहाँ पर 2 बटन बना लिए हैं। इसके कैप्शन चेंज कर ले रहे हैं, इसमें अपडेट पहले में और दूसरे में कैप्शन में डिलीट लिख दे रहे हैं। इनकी कोडिंग करनी होगी। अपडेट बटन की कोडिंग के लिए ADODC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट और डिलीट बटन के लिए ADODC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। ये करने से आपने सेव, अपडेट और डिलीट फैच करने का कंप्लीट वर्क कंप्लीट कर लिया है। ये हमने रन कराया फुल स्क्रीन पर, डेटाबेस से डेटा दिख रहा है यहाँ पर। अब अगर हम चाहें किसी एक डेटा को डिलीट करें तो हमने पहले ये डेटाबेस से सेलेक्ट करा, ये डेटा एंट्री ये वाली सेलेक्ट करी और डिलीट बटन प्रेस करा, वो डिलीट हो गया।
ऐड न्यू करना चाहते हैं, ऐड न्यू करके एक और एंट्री नेम और एड्रेस यहाँ पर लिखा, नेम एंड एड्रेस लिखा, सेव कर रहा, ये सेव हो गया है। दूसरा नाम और एड्रेस लिखेंगे, ऐड न्यू करने के बाद दूसरा नाम और एड्रेस देंगे, सेव करेंगे, ये भी सेव हो जाएगा। एक और नाम और एक और एड्रेस हम दे रहे हैं, ये भी डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोई भी डेटा डेटाबेस में सेव भी करा लिया ग्रिड से, और ऑलरेडी सेव्ड डेटाबेस को भी फैच कर लिया। किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा को हमने डिलीट भी कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये काशी नाम की स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी स्पेलिंग चेंज करी और अपडेट बटन प्रेस करा, तो ये स्पेलिंग भी चेंज अपडेट हो गई। इस तरह से हम ग्रिड के थ्रू अपडेट, फैच, सेव और डिलीट ये सब वर्क कंप्लीट कर लिया। डेटाबेस को ओपन करके देखा तो अब ये डेटाबेस, नया डेटाबेस आपको यहाँ शो हो रहा है MS एक्सेस में।